दोस्तों, जोसेफ मर्फी जो कि एक मनोवैज्ञानिक और लेखक हैं, तो उनकी लिखी हुई बुक टेलीसाइकिक्स की ये समरी है। तो काफ़ी मशहूर लेखक हैं और इनकी बहुत सारी बुक्स पहले भी पब्लिश हुई हैं। तो समरी इस बुक की, टेलीसाइकिक्स बुक की, कुछ इस तरह से है कि कॉलेज का एक स्टूडेंट फेल हो रहा था, लेकिन उसको तभी ही रियलाइज़ हुआ कि गॉड उसे कभी भी फेल नहीं कर सकते। उसने गॉड पर बिलीव किया और उसके साथ कनेक्शन बनाया। इस टेलीसाइकिक पावर का यूज़ किया तो उसे ज़बरदस्त सक्सेस मिली। एक महिला की सोने की अंगूठी खो गई थी। उसने टेलीसाइकिक्स पावर का यूज़ किया, तब उसने सपने में स्पष्ट रूप से देखा। उसकी हीरे की अंगूठी नौकरानी के कमरे में कागज में लपेटी हुई है। उसने वहां पर जाकर देखा, जो सच में उसने वहां पर हीरे की अंगूठी उसको मिल गई। एक सेक्रेटरी ने अपने बॉस के वसीयतनामे को खो दिया था। उसने टेलीसाइकिक्स पावर का यूज करके खोई हुई वसीयत का ठिकाना सपने में खोज लिया। एक सेल्स पर्सन ने टेलीसाइकिक्स पावर का यूज करते हुए अपना फोकस एक खाली दीवार पर कंसंट्रेट किया। उन्होंने अपने सेल्स के आंकड़ों की तस्वीर दीवार पर देखी, जिसे वह हासिल करना चाहता था। फिर एक दिन उसे बहुत अच्छी सफलता मिली, जो उसने सोचा था। उन सेल्स के आंकड़ों को उन्होंने क्रॉस कर लिया। एक लड़का पायलट बनना चाहता था। उसने पायलट के लिए अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई थी। पायलट के लिए 10 सीट थी। 3000 उम्मीदवार थे। तब उसने भी टेलीसाइकिक्स पावर का यूज़ किया। उसने विजुअलाइज किया कि वह पायलट के रूप में काम कर रहा है। ऐसा चित्र सिर्फ उसने अपने माइंड में देखा। फिर वह इतने सारे उम्मीदवारों में से पायलट के लिए सेलेक्ट हो गया। वह पायलट बन गया। अब आप सोच रहे होंगे, ये टेलीसाइकिक्स पावर क्या चीज़ है। हम सभी टेलीसाइकिक्स की मदद से जो भी अपनी लाइफ में चाहें वह पा सकते हैं। यह एक ऐसा सीक्रेट है जो हमें पता नहीं होता। यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इस ब्रह्मांड से अट्रैक्ट करता है। टेलीसाइकिक्स क्या है जो कि इतने सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है। टेलीसाइकिक्स एक सिंपल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड है जो कि आपकी सबसे गहरी इच्छा को पूरी करने में आपकी मदद करता है, जिससे आप सच में इमोशनली जुड़े रहते हैं, उसे हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। टेलीसाइकिक्स यानी कि अपने माइंड के डिफरेंट और अमेजिंग पावरफुल शक्तियों के साथ कनेक्शन बनाना। आश्चर्यजनक बात यह है कि टेलीसाइकिक्स पावर हर इंसान के पास होती है। विश्व भर में बहुत से लोगों ने इस शक्ति का यूज किया है। इससे अपना मन चाहा रिजल्ट पाया जा सकता है। आप भी अपनी इच्छाओं को पाने के लिए अपने मन की अनंत शक्तियों का उसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप सही तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड के नियमों का पालन करते हैं, तो आपको भी तुरंत रिजल्ट मिल सकते हैं। जब भी हमारी लाइफ में कुछ अजीब होता है, तब हम सरप्राइज हो जाते हैं। उसे हम मैजिक मान लेते हैं। मैजिशियन जिस तरह हमें जादू के खेल दिखाते हैं, अगर हमें उनका खेल समझ नहीं आता है तो हम उसे मैजिक मान लेते हैं। लेकिन अगर हमें उनकी ट्रिक पता चल जाती है, तब हम उसे मैजिक नहीं मानते हैं। आज भी विश्व के दूर दराज इलाकों में आदि मानव रहते हैं जो प्लेन, टीवी, स्मार्टफोन जैसी चीज को जादुई वस्तु ही मानते हैं। इसलिए हमें इतना समझना है कि सभी शक्तियां हमारे आसपास मौजूद हैं, बस हमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसा कि हमें आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन हम हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। इस तरह के जो भी डिफरेंट इमोशंस हैं, उसे हम फील कर सकते हैं। इसी तरह हम इस पावर को भी फील कर सकते हैं। अगर हमने इसे समझ लिया, तो हम अपने भीतर छिपी पावर को ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट करके अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। यह इनर पावर हमारी हर एक समस्या को सुलझा सकती है, हमें समृद्ध बना सकती है, हमारे छिपे हुए टैलेंट को उजागर कर सकती है, हमें सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त कर सकती है। यह शक्तियाँ हमें सही मार्ग दिखाने में गाइड कर सकती हैं। इस पावर के जरिए हम इंस्पिरेशन, गाइडेंस और न्यू क्रिएटिव थॉट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम टेलीसाइकिक वर्ड को समझते हैं। टेली का अर्थ कम्युनिकेशन और साइकिक्स का अर्थ है अपने भीतर की आत्मा। जब हम प्रेयर करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने भीतर साइकिक्स यानी कि हायर सेल्फ से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये टेलीसाइकिक्स पावर हमारे ट्रस्ट और बिलीफ के अनुरूप हमें रिस्पॉन्ड करती है।
आप अपने अंदर की ईश्वरीय शक्ति से कम्युनिकेट करके अपने पूरे जीवन को रिनोवेशन कर सकते हैं। ऑथर मर्फी कहते हैं कि जब भी दुनिया में किसी भी शहर में जाते हैं, चाहे वो यूरोप, एशिया, अफ्रीका या अमेरिका का कोई शहर हो, हर जगह के लोग उन्हें बहुत ही आश्चर्य के साथ इस शक्ति के बारे में बताते हैं, जिसके साथ कनेक्शन बनाते ही उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। एक्शन और रिएक्शन रूल हमारे नेचर में हर जगह मौजूद है। आपके विचारों की प्रवृत्ति जैसी होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। यदि कोई व्यक्ति यकीन करता है कि उसकी किस्मत उसके खिलाफ है, अगर वह किसी प्रिडिक्टर की कही हुई नेगेटिव प्रिडिक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है, ध्यान रखिए, अगर वो किसी की नेगेटिव प्रिडिक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है, वो मान लेता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके बनाए गए बिलीफ के अनुसार ही रिएक्ट करेगा। लेकिन इन रियलिटी वह व्यक्ति खुद ही अपनी बदकिस्मती का कारण है, क्योंकि उसके मन के विचार ही उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। क्योंकि उसके अंदर उन सभी नेगेटिव सुझावों को रिजेक्ट करने की पावर है, वह उन्हें एक्सेप्ट करने के बजाय यह भी विजुअलाइज कर सकता है। वह ईश्वर की अदृश्य शक्तियों से घिरा हुआ है, जो हर तरह से उसे गाइड कर रही हैं, दिशा दिखा रही हैं और समृद्ध बना रही हैं। किसी व्यक्ति का सबकॉन्शियस उसकी अवचेतन सोच को और उसके द्वारा बनाई गई पिक्चर को सच कर देता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तस्वीर बनाने की इंस्ट्रक्शंस दें। आप अपने मन में जो भी तस्वीर क्रिएट करते हैं, खासतौर पर जब आप इसके साथ अपने इमोशंस भी ऐड कर देते हैं, तो वह रियलिटी में बदल सकती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी मानसिक पिक्चर क्रिएट ना करें जिन्हें आप अपनी बाहरी दुनिया में होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक शराबी अगर शराब पीने की पिक्चर देखता रहे, तो वह शराब पीने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब आप जिस भी मानसिक पिक्चर को अपने इमोशन के साथ जोड़ देते हैं, तो वह आपके साथ कभी भी घटित हो सकता है। इसलिए जो चाहिए, जो आपके लिए सही है, उसी को विजुअलाइज कीजिए। टेलीसाइकिक्स को अपने लिए चमत्कार करने दें। इसके अकॉर्डिंग आप जो भी सोचते हैं, उसे ही क्रिएट करते हैं। आप जो महसूस करते हैं, उसे ही अट्रैक्ट करते हैं। आप जिसकी कल्पना करते हैं, वही बन जाते हैं। टेलीसाइकिक्स को इस बात को समझते हैं। एक नर्स ने किसी दूसरे शहर में प्लेन से जाने का प्लान बनाया, लेकिन एक रात पहले उसे स्पष्ट मैसेज मिला। उसने अपने सपने में देखा कि उसका प्लेन क्रैश हो रहा है। खुद के भीतर से आ रही आवाज़ ने उससे कहा, अपनी यात्रा रद्द कर दो। वह चौंक कर जा गई। फिर उसने अपना टिकट रद्द कर दिया। बाद में दूसरे दिन पता चला, सचमुच वह विमान जिसमें वह जाने वाली थी, वह क्रैश हो गया था। ऐसे कैसे हुआ? वह सपना सिर्फ उसने ही क्यों देखा था? उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी रक्षा करने के लिए उसे यह घटना पहले ही क्यों दिखा दी थी? यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है कि प्लेन क्रैश होने के बाद की बात उसके सबकॉन्शियस माइंड को पहले से ही पता थी। जब उसने खुद की रक्षा करने के लिए प्रेयर की, तो उसको सपने में उसका आंसर मिला, जो उसके गहरे मन के भीतर से आया था। वह हर रात सोने से पहले यह प्रेयर करती थी कि मैं जहाँ जाती हूँ, ईश्वरीय शक्ति मेरे आगे आगे जाती है। वह मेरे हर रास्ते को खुशनुमा व आनंददायक बना देती है। यह ईश्वरीय शक्ति हर पल मेरी रक्षा करती है। वह एक प्रेयर थी जो नर्स खुद के लिए करती थी। इस प्रेयर को आप पॉजिटिव अफर्मेशन भी मान सकते हैं। इसी प्रेयर ने उसकी रक्षा की थी। यह सच्ची प्रेयर एक ऐसा माध्यम है हमारे और हमारे ईश्वर के बीच कम्युनिकेशन का। आप इसे जिस भी नाम से बुलाते हैं, चाहे वह गॉड हो, ईश्वर हो या अल्लाह हो, अवचेतन मन हो, अनंत ऊर्जा हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, आपके भीतर की शक्ति के कई नाम हैं। नाम चाहे जो हो, उस शक्ति के साथ आपका एक रियल कम्युनिकेशन है। यह शक्ति सब कुछ जानती है। आप जो भी विचार करते हैं, उस पर वह अपना रिस्पॉन्ड देती है, यानी कि आपको उसका आंसर देती है। जब भी ये कम्युनिकेशन आपके बीच में होता है, उस कम्युनिकेशन से आपको जो भी पता चलता है, उस पर बिलीव करें, उसको फॉलो करें। इस तरह आपको इस पावर का यूज़ करना है। आंतरिक शक्ति
से सही वे में कम्युनिकेशन करने की सही टेक्निक जो है वह विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन में आप अपने माइंड में जो पिक्चर बनाते हैं, जिस पर आप ट्रस्ट और बिलीव करते हैं, जब उसको आप रियल में फील करते हैं, तो वह पिक्चर इस दुनिया में हकीकत बन जाता है। इसलिए जब विजुअलाइजेशन करते हैं उस समय सही अफर्मेशन का चयन करें। आप सही पिक्चर अपने सबकॉन्शियस माइंड अर्थात आंतरिक शक्ति को दें। फिर देखिए आपके हर सपने सच होंगे। जो आप चाहते हैं, यही टेलीसाइकिक्स की पावर आपको 100% हेल्प करेगी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पहले उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अवचेतन मन की शक्तियों का यूज़ करना शुरू किया, तो उनकी लाइफ में सही होने की जगह उल्टा गलत होने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आइए आपको इस एग्जाम्पल से स्पष्ट करें। एक महिला किसी कानूनी उलझन में फंस गई थी। वह उस समस्या को सुलझाने के लिए प्रेयर कर रही थी, लेकिन जितना ज़्यादा वह प्रेयर कर रही थी, उसके हालात और बिगड़ते जा रहे थे। दरअसल उसके साथ ऐसा होने की मूल वजह यह थी, वह अपनी सारी चिंता, तनाव और हालातों पर ही फोकस कर रही थी। प्रेयर करने से पहले वो जितनी परेशान रहती थी, प्रेयर खत्म होने के बाद भी वह उससे भी ज़्यादा परेशान हो जाती थी। फिर उसने सीखा कि वह अपने मन में जिस भी चीज़ पर फोकस करती है, वह बढ़ती जा रही है। इसलिए उसने ऐसा करना बंद कर दिया। फिर उसने इस तरह से प्रेयर करना स्टार्ट किया, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे अंतर्मन की अनंत शक्तियाँ भी वास कर रही हैं। मेरी वह आंतरिक शक्ति मेरी हर समस्या का समाधान लाने में सक्षम है। अब मैं प्रयास करना छोड़ देती हूँ। समाधान लाने का कार्य मेरा नहीं है, मेरी अपनी आंतरिक शक्ति का हवाले में समाधान उसको सौंप रही हूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ परिणाम चाहिए, समाधान आंतरिक शक्ति के हवाले कर रही हूँ। कुछ दिनों के बाद उसके डर के सारे विचार चले गए। उसे शांति का एहसास होने लगा। जिन रिश्तेदारों ने उसे अदालत में चुनौती दी थी, जो जानबूझकर झूठ बोल रहे थे, उन्होंने अचानक ही मुकदमे को वापस ले लिया। वह महिला अब उस केस को जीत गई। तो ऐसे ही आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रखने हैं। अगर आप कोई खोई हुई या गलत जगह पर रखी हुई चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो आप अपना आग्रह अपने सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर दें। यह दावा करें कि आपके सबकॉन्शियस की सुप्रीम पावर इसका जवाब जानती है। उसे आपके सामने वह ला देगी किसी ना किसी तरह से। आप अपने सबसे गहरे मन पर भरोसा करें, जो सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव तब होता है जब आप सोने जाते हैं। सोने से पहले जब आप तनाव रहित होते हैं, शांति में होते हैं, गहरी नींद के लिए तैयार होते हैं। अगर आप किसी समस्या का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो अपने अवचेतन से बात करें। दावा करें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर इसका जवाब जानती है। आपको उस पर पूरा भरोसा है। यह कहते हुए सो जाए, बाकी काम आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद कर देगा।